Hey guys, I hope you all are doing good. Welcome back to Single Girl Diary 6 एपिसोड। आज का एपिसोड रहने वाला है कि पिछले 3 दिनों में मैंने क्या फील किया है। I mean, मन के विचार, मेरे मन के विचार। तो चलो बढ़ते हैं आगे, जिसमें सॉरी पास में कोई रूम देखने आया है रेंट के लिए। तो हाँ, पिछले मेरे कुछ दिनों से मैं ठीक नहीं थी मेंटली। मतलब मैं मेंटली बहुत थोड़ी परेशान थी। बहुत थोड़ी क्या, मतलब बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ऐसा था कि मतलब ऐसा फील हो रहा था मुझे कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है। ना मैं चैन से सांस ले पा रही हूँ, ना मैं जी पा रही हूँ, ना मैं खा पा रही हूँ, ना रो पा रही हूँ, कुछ नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी थी। तो मतलब एक तो वैसे भी अकेले रहना, और फिर कभी कभी इंसान ना चीज़ों को फेस करते करते ना थक जाता है। तो सेम चीज़ वो मेरे साथ भी हुई। तो मतलब मैं 3 दिनों से तो इतनी परेशान थी ना, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान थी। और ऐसा लगा था कि यार शायद मैं अभी इन प्रॉब्लम से, या अभी जो मेरी सिचुएशन है, इससे कभी निकल पाऊंगी या नहीं। बट मैंने बहुत कोशिश की। मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, मैं बाहर गई, घूम के आई, थोड़ा कुछ मार्केट में खरीद के आई, शॉपिंग छोटी मोटी। और फिर मैंने खुद को टाइम दिया। मैंने सोचा खुद के लिए कि मतलब मैं इतनी कमज़ोर तो नहीं हूँ कि ऐसे में चीज़ों को गिव अप कर दूँ। और ठीक है, आज सिचुएशन ऐसे आ गई है कि मैं इतनी लो फील कर रही हूँ खुद को। बट आई नो कि मैं खुद को फिर से खड़ी कर लूँगी, और फिर से मैं मतलब अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊँगी। और फिर मैंने मतलब मैं बहुत सारी टेंशन ले ली, मैं बहुत कुछ हो गया, रो ली मैं। फिर मैंने खुद को धीरे 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 करके फिर उससे बाहर निकाला, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना बंद किया। और कभी कभी ना हर चीज़ अपने हाथ में नहीं होती है, कुछ चीज़ें वक्त के साथ सही होती है, और हर चीज़ को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। जब अपन ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा किसी चीज़ को मतलब हाइप करते हैं, अपने ऊपर हाइपर होती है कोई चीज़ें, तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है। मतलब कोई चीज़ें ज़्यादा अपने ऊपर भारी पड़ने लगती है, और वो कारण होता है कि अपन खुद बना लेते हैं ऐसा। मतलब मैं पर्सनली अपनी बात कर रही हूँ कि मैं मतलब छोटी सी बात होती है ना, तो मैं कभी कभी बहुत ओवर थिंकिंग कर लेती हूँ। और वो ओवर थिंकिंग करने की वजह से मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है ना कि मैं बता नहीं सकती। फिर मुझे ना इतनी बेचैनी होना, घबराहट होना, बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती है। तो फिर फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब आप इतने टायर्ड हो जाते हो और इतना मतलब कुछ इतने नेगेटिव हो जाते हो कि आपकी कोई चीज़ काम नहीं आती, कोई मोटिवेशन काम नहीं आता, कोई बुक्स पढ़ना, कहीं जाना, कुछ भी नहीं। बट मैंने फिर भी स्टील की थोड़ा टाइम लिया, और जो हुआ मैंने कहा ठीक है, मैं धीरे धीरे फिर भी मतलब एक विश्वास था कि ये टाइम है और निकल जाएगा। सो धीरे धीरे करके मैंने खुद को निकाला और खुद को डाइवर्ट किया इधर उधर चीज़ों में, और स्टिल नाउ आई एम हैप्पी। और फिर अभी मैंने एक नया रूटीन बनाया है कि मेरे माइंड में जब भी जो भी चीज़ मैं ज़्यादा फील करती हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, मैं अपनी नोटबुक है उसमें नोट डाउन ज़रूर करूँगी कि मतलब आज मैंने क्या फील किया है, किस चीज़ की वजह से मैं खुश हुई हूँ और किसकी वजह से मैं दुखी हुई हूँ। तो मैं ना ये दोनों ही चीज़ें हमेशा मतलब नोट डाउन करूँगी। तो मैंने अभी जस्ट ये किया था कि मेरी ये 3 दिन की जो जर्नी थी बहुत डिफ़िकल्ट रही। बट मैंने ना जो भी मेरे माइंड में थॉट्स आए,
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो सोच रहे होते हो, जो फील कर रहे होते हो, जिस सिचुएशन में होते हो, वो आप लोगों को नहीं बता सकते हो। और मैं तो पर्सनली ऐसी हूँ कि मैं तो किसी को नहीं बता पाऊँगी। मैं अंदर कितना भी चल रहा हो, लेकिन सामने वाले को हंस के ही मिलूँगी और उनको कभी फील भी नहीं होने दूँगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या फील कर रही हूँ, किस सिचुएशन में हूँ। तो फिर मैंने ना ये सारी चीज़ें एक डायरी में नोट डाउन किया मेरी। तो वो डायरी में नोट डाउन करने के बाद ना मैं इतना रिलैक्स फील किया है मैंने कि ऐसा लगा कि मैंने अपना बोझ उतार लिया है। मैंने अपना दर्द, तकलीफ़ें सब कुछ निकाल के रख दिया है एक पन्ने पे। लिटरली आपसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप अपनी लाइफ में डाउनफॉल आए, तो ज़रूर ऐसी चीज़ें ना अपनी डायरी में मेंशन मतलब नोट डाउन करो, सॉरी। तो उससे ना बहुत मतलब उसके बाद आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। और लिटरली ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं तो यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि मुझे ना इन चीज़ों से उन्होंने बाहर निकाला। और अभी मैं खुश हूँ, मैं मतलब अच्छा फ़ील कर रही हूँ और मैं वो कर रही हूँ जो मैं चाहती हूँ। और फिर इसी बीच में ना मैं एक ऑडिशन देने भी गई थी एक होटल में। तो वहाँ पे भी मतलब मेरा ऑडिशन अच्छा रहा, मतलब ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकती। एक्चुअली होता क्या है कि ऑडिशन के नाम से भी मतलब कई बार आप एक्टिंग कैमरे के सामने सामने हज़ार लोग बैठे होंगे ना, मैं एक्टिंग कर लूँगी, लेकिन जब ऑडिशन का नाम आता है ना, तो थोड़ी घबराहट होती है। थोड़ा मतलब पता नहीं यूँ है, तो होता है कि सामने बैठे वो हमें जज करेंगे, तो वो माइंड में रहता है। तो कहीं न कहीं आप मतलब अपने काम को लेके कॉन्शियस नहीं रह पाते हो। तो ठीक है, बट फिर भी मैंने कोशिश की पूरी कि ऐसी सिचुएशन में होने के बाद भी मैंने ऑडिशन दिया। और ठीक है, उन लोगों ने बोला था अच्छा था। लेट्स सी अब क्या होता है, उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो अभी स्टिल मैं वेटिंग में हूँ कि कब उनका रिस्पॉन्स आए। बट ठीक है, लेकिन हाँ, ठीक है, अब मैं खुश हूँ। और ऐसे लाइफ में फ़ेज़ आते हैं, तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए, इंसान को शांति से काम लेना चाहिए। और हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी दुनिया की इकलौती लड़की हूँ जो मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है। हर इंसान की। और अभी अभी की जो सारी जनरेशन है ना, उसमें मतलब बहुत से लोग ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं कि घर से बाहर रहना और फिर अकेले सब चीज़ें मैनेज करते करते कभी कभी इंसान ना बहुत थक जाता है। तो मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ था, बट कोई ना, खुश रहिए। होता है लाइफ में हर फेज़, कोई भी परमानेंट नहीं रहता है, चाहे आप खुश हो चाहे आप दुखी हो। धीरे धीरे करके हर चीज़ हो ही जाती है मैनेज। तो मैंने भी यही सोच के अपने आप को आगे बढ़ाया। और ठीक है, अब अच्छा है सब कुछ। और सोचा कि चलो, मैंने इन दिनों में जो चीज़ें मैंने फ़ील की है, जो मुझे मतलब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अपन किसी की ऐसी वीडियोस देखते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलती है। ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। और बस यही था। और अच्छा लगा। ठीक है, लाइफ में बुरी चीज़ें भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। और अभी भगवान से प्रे करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। और आई नो कि अच्छा ही होगा। और पता है, मैंने उस डायरी में जब मैं लिख रही थी अपनी सारी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को, तो मैंने ना उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लिखी थी कि मैं कुछ बनूँ ना बनूँ, मैं कुछ बनूँ ना बनूँ, लेकिन मैं एक अच्छी पर्सन हूँ, मैं एक अच्छी इंसान हूँ। और लाइफ में आप कुछ बनो या ना बनो, इट डज़न्ट मैटर, बट आप एक अच्छी इंसान बनना बहुत ज़रूरी। अगर आप एक अच्छे इंसान हो, आप किसी की प्रॉब्लम को समझते हो, किसी के दुःख को अपना दुःख समझते हो, तो मतलब आपके साथ भी सब अच्छा ही होगा। और जब आपका मौका आएगा तो भगवान जी आपको भी दिल खोल के सब मतलब बहुत कुछ देंगे। तो आप सबसे पहले अच्छे इंसान बनिए। और मैं भी हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को भी हर्ट ना हो। और फिर भी लोग अगर
कभी कभी ऐसा होता है कि उन सामने वाले का जो बिहेव होता है उस वजह से आपको हर्ट होता है, तो फिर गुस्से में या फिर आपका मन दुखी है तो दो बात बोलना बन जाता है। और होता है ऐसा कि सामने वाला अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है, कुछ बोला है, तो आप भी बोलेंगे। बट कोई बात नहीं, जितना होए चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करें और अपने आसपास के माहौल को बहुत पॉजिटिव बना के रखें। और क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है खुद के लिए, और खुद की मेंटल हेल्थ को, मतलब अपने इनर पीस को बहुत पॉजिटिव रखिए। और मैं तो यही कहूँगी कि आप अकेले हो लेकिन आप कमज़ोर नहीं हो। और जब आप, मैं तो कहती हूँ कि ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो इंसान अकेले रहता है ना, वो एक्चुअली में वीक नहीं होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि वो हर प्रॉब्लम को, हर चीज़ को मतलब कैसे उस चीज़ से निकलना है, सब चीज़ों को वो जानता है कि आज मैं प्रॉब्लम में हूँ, आज मैं बहुत डल फील कर रही हूँ, तो मैं इन चीज़ों से कब कैसे निकलूँगी, उसको सब पता होता है। और धीरे धीरे करके वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना कि एक दिन उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है। वो अपने सारे काम खुद से करता है और खुद को बेटर बनाने की कोशिश करता है और अपने आप में खुश रहता है, अपने काम पे फोकस करता है। और यही होना चाहिए, किसी से कोई जेलसी नहीं, किसी से कोई दुश्मनी वाली भावनाएं नहीं होनी चाहिए। और पर्सनली यही है कि आप अपने इनर पीस, मतलब आप जितना आप अंदर से पॉजिटिव रहेंगे, आपके आसपास का माहौल भी बहुत पॉजिटिव रहता है उससे। और पॉजिटिव रहना मतलब कि लाइफ में सक्सेस होने का मतलब यही नहीं कि आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया। नहीं, पैसा कमाना तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन है कि आप अपनी लाइफ में कितने सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, तो वो बहुत मैटर करता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनके पास पैसा तो है लेकिन सुकून ज़ीरो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं बट आप खुश नहीं हैं। बट हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ठीक है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, बट वो भी धीरे धीरे करके सब कुछ होता है लाइफ में, हर चीज़ का टाइम होता है। और मुझे अपने आप पे विश्वास है कि मैं एक दिन ज़रूर करूँगी अपने सारे सपनों को पूरा। और मैं मेहनत भी करती हूँ, मैं एक हार्ड वर्कर हूँ। और यस, आई एम स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड आई एम गुड पर्सन। तो मैं जानती हूँ ये, और जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो लोग भी मेरे बारे में बहुत अच्छे से ये चीज़ें जानते हैं कि मेरा नेचर कैसा है और मैं कैसी हूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सिंगल गर्ल डायरीज़ के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और वैसे ये कोई वीडियो नहीं है, ये मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। और मेरा मोटिव इतना ही है कि जो लोग, जो लड़कियां, जो लड़के, जो भी हैं, वो अगर अपनी लाइफ में ऐसा फेज़ हर इंसान की लाइफ में आता है, आई नो, तो मतलब कभी भी ठीक है, आप एक टाइम आता है बहुत वीक पड़ जाते हो, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे करके उन चीज़ों से बाहर निकलना है। और कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन बस जीने का तरीका आना चाहिए आपको। तो बस आज का वीडियो यही था, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, एक बात और, मुझे भी लास्ट वाले एपिसोड में किसी ने एक, एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं है, सॉरी, बट है ना, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि सुपर लेडी। तो रियली वो मेरे लिए एक कमेंट नहीं था, मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मुझे एक मोटिवेशन मिला वहाँ से, कि कोई तो मुझे समझा, कि जिसने मुझे बोला है कि सुपर लेडी। और मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा, तो उनका दिल से शुक्रिया कि उन्होंने ये कमेंट किया। और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट संडे, ऐसे ही अपन मिलते रहेंगे सिंगल गर्ल डायरीज़ की रियल स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।